Question number 20, vectors worksheet. The last part is a difficult part, but we're going to be solving the entire question nonetheless. Calculate AD. This is easy. You're simply supposed to pick up both the components x and y, plug them in over here, and take the square and then the square root. So 37 ka square root, which comes out to be, let me take a look, 37 square root of that 6.08. So the answer for this is 6.08. The second part says h is the midpoint of AD. h कहाँ रहा, ये रहा. h is the midpoint of AD. That means इसको equal part में divide कर रहा है. Find EH. अब EH क्या है, ये वेक्टर. इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स राइट दैट डाउन ओवर हियर. EH इज इक्वल्स टू रूट क्या बनेगा. दिस इज द वेक्टर दैट वी डोंट हैव, तो वी कैन गो along this path first and then along this path to reach H. We can say EH is equals to EA plus AH. Now how much is EA? इसका opposite AE 1 2 है. EA क्या होगा, -1 -2. This concept is called negative vector concept. आपने कभी भी किसी चीज़ का नेगेटिव वेक्टर निकाला हो या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन निकाली हो, सिंपली पिक अप दोज नंबर्स जो उसके वेक्टर के लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए थे, उनको नेगेटिव करके लिखते हैं दोनों को. और एज कितना है, एच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड वी सपोज टू फाइंड ई एच. नाउ हाउ विल वी गेट ए एच. ए डी की वैल्यू कितनी थी, 6 1. पता है क्या मतलब है इसका, कि गोइंग 6 spaces टू द राइट एंड 1 up. तो आई शो यू व्हाट दे मीन. 6 spaces राइट लाइक दिस एंड 1 up. It's just for understanding बता रहा हूँ. You don't have to actually have to make it on the diagram. तो एज क्या होगा, हाफ ऑफ ए डी, बिकॉज ये तो क्वेश्चन में मैंशनड है, हमारे पार्ट 2 के अंदर ही मैंशनड है. लेट्स सॉल्व इट नाउ. वी गॉट -1 -2 प्लस 1/2 ऑफ ए डी. ए डी कितना है, ये रहा ए डी की वैल्यू 6 and 1. अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए. -1 -2 एज इट इज़, ठीक है. जिससे भी स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक, ये हाफ जो है 6 और 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो हाफ ऑफ 6 इज गोइंग टू बी 3, हाफ ऑफ 1 इज गोइंग टू बी हाफ. नाउ इफ यू सॉल्व दिस, 3 - 1 is 2, -2 plus half is -1.5. So 2 -1.5. If you did not understand this, I'll explain it a little more. पहले हाफ को 6 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 3, ठीक है. और फिर आपने हाफ को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से. हाफ इंटू 1 एंड यू विल गेट 1/2. इसलिए यहाँ पे ये आंसर आया, ठीक है. नेक्स्ट सेज एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. वेयर इज एफ, लेट्स फाइंड दैट. एफ इज़ अप हियर. ये मिड पॉइंट है बी सी का एंड बी एफ इज़ 1.50. दिस इज़ 1.5 and 0. एंड हाउ मच इज सी जी, 0.5 एंड -1.5. सी जी जो है 0.5 एंड -1.5 है. All right. What are they asking us to do? Find FG. Find FG. FG के लिए भी once again root यहाँ से लिख लेते हैं. That we're going to follow. For FG we're going to go from F to C. Take a look at the diagram as well. And from C to G. अगर ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है तो आप पहले यूँ जाओगे और फिर यूँ जाओगे. सिंपल एडिशन ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया. FC कितना होगा, याद उन्होंने कहा था कि F मिड पॉइंट है, तो मतलब है कि एफ सी भी 1.50 होगा. क्यों, क्योंकि अगर मिड पॉइंट है तो जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही इसकी होगी. तो वी आर गोना राइट 1.5 and 0. और सी जी हमारे पास अभी उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया था, वो ही आ गया. 1.5 and 0.5 is 2 and 0 minus 1.5. इसको ज़रा क्लियरली लिख लेता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज़ -1.5, ठीक है. यहाँ पे भी ये -1.5 ही लिखा हुआ. So -1.5 and 0, that comes out to be 2 and -1.5. Let's quickly compare the answers as well. I'll show you the mark scheme and tell you how you're supposed to read it. Mark scheme को भी पढ़ना आना चाहिए. तो we've got question number 20 and we're solving part B. So far ऑल गो 2 -1.5. दोनों के आंसर्स 2 -1.5. ये जब ऊपर सॉल्व किया था उसका भी और इसका भी. नाउ इट सेज यूज योर आंसर्स टू पार्ट 2 and 3 टू कंप्लीट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या कह रही है कि द लाइंस ई एच एंड एफ जी आर
ई एच एंड एफ जी। अब इनकी वैल्यूज़ ढूंढनी पड़ेंगी। ये एफ जी है, इसकी वैल्यू याद रखना 2 - 1.5 है। अब ई एच ढूंढ लेते हैं, ये ई एच है, ये भी याद रखना, ये भी 2 - 1.5 है, तो इक्वल है। यू कैन से इक्वल। अब इक्वल का क्या मतलब है? 2 - 1.5 और ये ई एच है, और एफ जी की वैल्यू कितनी थी? वो भी 2 - 1.5 थी। इफ़ आई कैन राइट वन वेक्टर इज़ अ स्केलर k टाइम्स अनदर, तो वो पैरेलल भी हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये तो इक्वल है, तो मैं k की वैल्यू क्या रखूँगा? k की वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है। तो 1 से भी तो पैरेलल प्रूव हो गए, तो देर पैरेलल एंड इक्वल। लास्ट पार्ट है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को तंग करता है। गिवन दैट ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, शो दैट जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अब ये स्टेटमेंट ना भूलना, ये बाद में बच्चे भूल जाते हैं, फिर इशू होता है। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई जो है मिड पॉइंट है ए पी का, पहले ही लाइन लगा लेते हैं कि ये और ये बराबर है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और ये जो एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको लेफ़्ट पे ले जाते हैं। चलिए, शो दैट वंस अगेन जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ये शो करना है कि जो जी है ये मिड पॉइंट है सी डी का। ये जो जी है, ये इसको और इसको दोनों मतलब इसकी लेंथ बराबर होंगी। ये एसेंशली इस पूरी लेंथ को हाफ में डिवाइड कर रहा है, ये आधी इधर है आधी इधर है। तो सी जी की वैल्यू तो हमारे सामने है। अब अगर हम जी डी की भी वैल्यू दिखा देना कि इसके बराबर है, तो हमने सक्सेसफुली प्रूव कर लिया कि मिड पॉइंट। अब जी डी का रूट, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये डबल एरोज लगा देते हैं कि ये फाइंड करना है, ये हमारे पास नहीं है। तो व्हाट पाथ कैन वी टेक? वी कैन गो फ्रॉम जी टू एफ, एफ टू बी, बी टू ई टू एच एंड देन बैक टू डी। इसको अगर लिखें तो क्या क्या लिखेंगे, ये देखना गौर से। आई एम गोना राइट जी एफ प्लस एफ बी प्लस बी ई प्लस ई एच प्लस एच डी। अब ये सारे क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं ये वैल्यूज गिवन है। जी एफ फाइंड कर लेते हैं कहाँ? ये एफ जी निकाला था ना, एफ जी कितना निकाला था? एफ जी आई थिंक ये ऊपर ही निकाला है। ये एफ जी है 2 - 1.5। अब जी एफ क्या होगा? -2 एंड +1.5, इस वैल्यूज़ की ऑपोजिट, ठीक है। एफ बी, क्या एफ बी कहीं निकाला है कि डिड वी फाइंड एफ बी? ये रहा, गिवन है। अब ये बी एफ है 1.50, एफ बी क्या होगा? -1.5 एंड 0 की वैल्यू तो हम चेंज नहीं करते। अब बी ई कहीं है, लेट्स स्पॉट दैट बी ई, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम आएगी स्टेटमेंट, यार ये और ये बराबर है। अगर बी ई और ए ई बराबर है तो कहीं ए ई है, बिल्कुल है, ये रहा ए ई 1 2। अब ए ई नोट करना ऊपर की डायरेक्शन में, ये भी ई बी भी 1 2 होगा, लेकिन हमने तो ई बी नहीं बी ई फाइंड करना है, तो इसका ऑपोजिट -1 -2। आई रिपीट, टेक अ लुक ओवर हेयर। स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ था कि ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसलिए हमने यहाँ पे मार्क कर लिया कि जी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो। अब ए ई की वैल्यू जो मैंने रेड में मार्क की हुई है, ये कितनी है? 1 2, दैट मीन्स 1 स्पेस राइट एंड 2 अप। ई बी भी कितना होगा? 1 2, 1 स्पेस राइट एंड 2 अप, इन द सेम ऑर्डर फेसिंग अपवर्ड्स, राइट। एरोज को मैं किसी और कलर में लिख देता हूँ ताकि यू कैन व्यू देम ईजिली एज वेल। सो दिस इज़ गोइंग टू बी फेसिंग अप, राइट। अब हमने तो बी ई निकालना है, क्यों? बिकॉज ये देखो ये मेंशन है, वेर लुकिंग फॉर बी ई। इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? उस सिर्फ उस 1 2 को पढ़ के आपने ऑपोजिट -1 -2 कर दें। ई एच कितना है? प्रॉब्ली फाउंड इट ओवर हेयर, ये रहा 2 - 1.5। अब ये ई एच का आंसर और इसका सेम रहेगा बिकॉज इसका हमने ऑर्डर नहीं चेंज किया। इफ़ यू लॉस्ट तो मैंने यहाँ से उठाया ई एच, ठीक है, 2 - 1.5। लास्ट इज एच डी। एच डी क्या हमारे पास है? ए डी कितना था? ये लिखा हुआ है 6 1। Apologies, give me a second, let me go back to the question. Here we go. हमारे ए डी की वैल्यू कितनी है? 6 1, 6 पे से राइट एंड 1 अप, और एच उन्होंने आगे मेंशन भी किया हुआ है कि मिड पॉइंट है, तो ये कितना होगा? हाफ ऑफ दिस, और आई थिंक हमने ये कहीं फाइंड भी किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। Even if you haven't found it out, no problem. HD is going to be half of AD. तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, मैं half of AD लिख देता हूँ।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स स्टार्ट एडिंग दिस अप। -2 and -1.5 is -3.5, -3.5 and -1 is -4.5। तो -4.5 + 2 अभी तक हमारा न्यूमरेटर में है, सॉरी एक्स कॉम्पोनेंट है। 1.5 + 0 is 1.5, -2 is -0.5, -0.5 and -1.5 is -2। We can confirm that as well so that we don't make a mistake. We've done tons of effort, तो यहाँ पे जाके गलती नहीं होनी चाहिए। You got -2 and -1.5 and -1 and +2, तो -2.5 न्यूमरेटर का, तो हमारा -2.5 ही आ रहा है। What else do we have? Remember अभी हाफ ऑफ AD नहीं किया, वो भी रहता है, वो करना है। Then we have in the y component we're adding 1.5 to a 0, -2, -1.5, so that's -2। But this is not the answer yet। याद है हाफ ऑफ AD करना था, AD कितना है 6 and 1, तो let's write that down। अब इसका हाफ कितना होगा 3 and 1/2। अभी 1/2 को डेसिमल्स में लिख लेते हैं to avoid confusion, 3 and 0.5। Now what is 3 minus 2.5? 0.5। Now what is -2 plus 0.5? -1.5। What were we finding? GD। GD। अब इसकी वैल्यू इधर याद रखना, 0.5 है -1.5। क्या ये CG की इक्वल है? 0.5 है -1.5। तो you're gonna write GD is equals to CG, which is both of them are equals to 0.5 is equal to -0.5 over -1.5। ओवर भी नहीं, वो तो फ्रैक्शन में बोला जाता है। 0.5 -1.5, hence whatever we supposed to show कि G is the midpoint of CD, hence G is the midpoint of CD। That's your answer।